हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चे ये स्टार्ट करते हैं आज की खबर को। और आज की खबर के स्टार्ट में ये न्यूज़ बच्चे उत्तराखंड से रिलेटेड है। आप सभी लोगों को शायद पता हो कि हम भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड बच्चे अगर आप इस सीज़न में देखेंगे, बरसात के सीज़न में देखेंगे, तो बहुत सारी वीडियोस जो हैं आपको हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से आपको रिसीव होती हैं। आप यूट्यूब पे देखते हैं, किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, लेकिन आपके लिए वो वीडियो मात्र है। लेकिन उत्तराखंड के लोगों के लिए जो सीज़न है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि एक डरावना सीज़न है, क्योंकि इसमें बहुत सी जो है आपकी भूस्खलन वाली इवेंट हम लोग सुनते रहते हैं। भूस्खलन होता है, साथ में जो है आपके जो फ्लैश फ्लड होता है, ठीक है, वो वाली घटनाएं होती हैं। क्लाउड बर्स्टिंग की, जो बादल फट जाते हैं, वो वाली घटनाएं होती हैं। और पिछले कुछ सालों से ये चीज़ें जो हैं बहुत निरंतर हो गई हैं, बहुत ज़्यादा जो है इस तरीके की चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। इसी में कल जो है एक वीडियो आता है, आप लोगों ने भी अभी तक देख लिया होगा न्यूज़ चैनल पे, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद में व्हाट्सएप पे, इस तरीके से एक वीडियो सर्कुलेट होता है जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि उत्तराखंड में एक पहाड़ है। उस पहाड़ में पहले तो एक स्ट्रीम है, मतलब कि जलधारा है। उस नदी का नाम बच्चे खीर गंगा है, ठीक है। और वो जलधारा जो है आपका अचानक से एक बहुत ही रौद्र रूप लेती है और अपने साथ में पूरा का पूरा जो शहर है या पूरा का पूरा जो गाँव है उसे जो है अपने साथ में बहा करके ले जाती है, ठीक है। तो ये घटना बच्चे देखने में, वीडियो में आपको नहीं समझ में आएगा कि इसके पीछे जिन लोगों ने ये अपने सामने होते हुए देखा है, या फिर जिन लोगों को इसमें नुकसान हुआ है, जिन लोगों को इसमें जाने गई हैं, एक्चुअल में ये कैसा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को ये कहूँगी कि संवेदना के साथ में इन चीज़ों को देखिएगा, क्योंकि एक्चुअल में बच्चे ग्राउंड रियलिटी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अलग होती है ना। हर वो परिवार जिसने अपने किसी व्यक्ति को खोया है, या फिर अभी तक आप सभी को पता है कि मलबे में जो है पूरा पूरा गांव दबा हुआ है और अभी तक वहाँ पे एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की फोर्सेस हैं, लेकिन इंसान की अपनी एक लिमिट होती है, आप सभी को पता है। मलबे से जो है आपका लोगों को निकालना एक तरीके से इम्पॉसिबल टास्क है ना। तो जहाँ पे पॉसिबल हो पा रहा है वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं सच्चाई पता होगी कि मलबे में जो है अभी तक लगभग 24 आवर होने वाले हैं, है ना। तो अभी तक जो है आपका बहुत मुश्किल है कि वहाँ पे कोई हो अभी, है ना, क्योंकि मलबे में बचे पूरे अभी ये भी नहीं मालूम है कि कितने लोग वहाँ पे हैं, टूरिस्ट कितना था, लॉज में कितने लोग थे, है ना, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं है, रिकॉर्ड बताने वाला कोई नहीं। तो सिर्फ अंदाज़ा जो है आपका लगाया जा रहा है कि इतने लोग रहे होंगे, इस लॉज में इतने थे, यहाँ पे घरों में इतने लोग थे, और सारे के सारे जो है अभी मलबे के नीचे हैं, ठीक है। तो वो पूरा ऐसा जो है आपका पहाड़ से इस तरीके से ढलान होती है, लेकिन ढलान जो है अभी इस तरीके से सपाट हो गया है, क्योंकि पूरा का पूरा जो गाँव है आपका वो मलबे के नीचे आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके की वीडियोस जब आप देखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चे आप लोग अगर उन लोगों के साथ, उन लोगों के लिए प्रेयर अगर कर सकते हैं, बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है प्रेयर। अगर किसी के लिए आप अच्छा सोचें, अच्छा मांगे, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रेयर कर लीजिएगा लोगों के लिए, ताकि उनका जो दुख है हम नहीं कम कर सकते हैं, ओब्वियस सी बात है, लेकिन उसको कम करने में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहली खबर वहीं की है। ये उत्तराखंड में आपका एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है उत्तरकाशी जिला। यहाँ पे जो है आपका धराली, उस गांव का पर्टिकुलर जो नाम है वो है धराली, ठीक है। धराली के ऊंचाई वाले गांव में बादल फटने के कारण अचानक से बाढ़ आई और जिसके कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए या फिर पानी में बह गए। प्रभावित क्षेत्र गंगोत्री धाम के पास स्थित है। अब यहाँ पे जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे बच्चे आपका गंगोत्री धाम है। उत्तराखंड में 4 धाम है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। उनमें से जो गंगोत्री धाम है, यहाँ जाने के लिए एक ही रास्ता है, ठीक है, और वो रास्ता जो है धराली से ही होता हुआ जाता है। तो वहाँ पे रोड भी पूरी की पूरी ब्रेक हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब कि गंगोत्री की कनेक्टिविटी जो है खत्म हो गई, ठीक है। ये बच्चे जो आपका रूट है धराली से ही होकर के जाता है, एक ही रोड जो है आपकी गंगोत्री को जाती है, ठीक है। तो वो रूट जो है आपका बीच में ही बह गया है। ये तो सिर्फ रोड है ना, पूरा का पूरा जो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर था यहाँ पे सारा का सारा जो है आपका इस तरीके से मलबे में जो है तब्दील हो गया है, ठीक है। तो ये बच्चे आपका पर्टिकुलर जो आपके एग्ज़ाम में आने के लायक जो चीज़ें हैं, ये धराली आपको याद रखना है, उत्तरकाशी जिला आपको याद रखना है, और उत्तराखंड तो है ही। उसके बाद में जो इवेंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या रीज़न रहा होगा कि इतने अचानक से जो है फ्लैश फ्लड यहाँ पे आया। तो बच्चे यहाँ पे ऊपरी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रीम आ रही थी, जो खीर गंगा है, वो जहाँ से आती है वो ऊपरी जो है आपका ग्लेशियर वाला इलाका है, ठीक है। ग्लेशियर है, ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं आसपास, ठीक है। तो उन पहाड़ों से जो है नदी बह करके आती है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो ऊँची ऊंचाई पे स्थान थे वहाँ पे जो है आपका क्लाउड बर्स्टिंग हुई होगी, बादल फटे हैं, और जिसके बाद में जो है अचानक से आपका पानी आया है। तो इस इवेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो बादल फटना है बेसिकली है क्या,
एक चरम मौसम की घटना है जिसमें थोड़े समय में बहुत अधिक वर्षा होती है। आमतौर पर बादल फटने की घटना एक छोटे से क्षेत्र में होती है और प्रति घंटे लगभग 100 mm से अधिक वर्षा हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या हुआ कि जब जहाँ पे बर्फ है और बर्फबारी भी बचे, आजकल जब बरसात आप लोग देखें तो नीचे तो बर्फबारी होती है लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्र पे जो है आपका वहाँ पे बर्फ होता है, नीचे बारिश होती है, ऊपर जो है आपका बर्फबारी होती रहती है। तो जो बर्फ है वो बहुत नरम है क्योंकि वो अभी अभी जो है गिरी है। ठीक है, और अचानक से अगर वहाँ पे बहुत तेजी से बारिश हो जाती है, फिर जो है आपका बर्फबारी बहुत तेज होती है, तो बर्फ अपने आप को वहाँ पर रिटेन नहीं कर पाता है। ठीक है, जिसके कारण वो बर्फ जो है आपका मतलब ग्लेशियर का टुकड़ा ये कह सकते हैं कि वो जो है आपका वो नाले के साथ में बह करके आया। रास्ते में जो है बारिश हुई, बारिश का पानी उसमें मिला, बहुत तेज बारिश हो रही है और उसके साथ में जो है पूरा का पूरा जो मलबा है, वो जो रेत है, गाद है, साथ में आपके पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, साथ में जो है आपका बर्फ है, तो ये सब कुछ जो है आपका मिल करके एक स्लज के रूप में जो है आपका पूरे के पूरे गांव को अपने साथ में लेकर के चला गया। ठीक है, तो ये बच्चे आपको थोड़ा याद रखना है कि इस तरीके की चीज़ें जो है आपकी होती हैं। रीज़न आप सभी को पता है, जो डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट ही नहीं, जो इरिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट कह सकते हैं इसे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो वीडियो आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल जो आपका खीर गंगा का जो रास्ता है, ठीक है, उसके किनारे जो है आपके बिल्कुल किनारे उससे लगे हुए जो है आपके लॉजेस बने हुए हैं और ज़्यादा नुकसान उन्हीं को हुआ है जो बिल्कुल सटे हुए जो आपके लॉज बने हुए हैं। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल नदी का आप लोग कह सकते हैं कि नदी का जो पाथ था वहीं पे जो है आप इंसान जो है नदी में घुस गया है ना। तो जब ऐसी घटनाएं होंगी तो नुकसान बचे, ऑब्वियस ही बातें होगा। ठीक है, पर्यटन हो गया आपका, ये ज़रूरत से ज़्यादा जो है आपके यहाँ पे जो इस तरीके का विकास हो रहा है, जो ह्यूमन फुटप्रिंट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि रोडें बन गई हैं, सड़कें बन गई हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ जो है एक साथ रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। दूसरा जो है, जब किसी पहाड़ में बचे सड़क बनती है तो पहले पहाड़ का सर्वे किया जाता है, कहाँ से सड़क बननी है, कैसे सड़क बननी है, और जब सड़कें बनाई जाती तो उसके निर्माण में किस तरीके की टेक्निक को अपनाना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो है इस तरीके की टेक्निक को नहीं अपनाया जाता जो कि अपनानी जानी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो समय समय बताते रहते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट आपको पता है कि नहीं मानती है ना। तो ये बच्चे आपका याद रखना है, उत्तरकाशी में घटना हुई है। अभी देखते हैं क्या क्या इसमें डेवलपमेंट है, लेकिन अभी तो कुछ लोगों को जो है आपका बचा लिया गया है। और ये धराली है, धराली से पहले एक जगह आती है हरसिल, हरसिल में जो आर्मी कैंप है। ठीक है, तो जो क्लाउड बर्स्ट के बाद में जो मलबा है ना वो आपका जाता है, जो खीर गंगा है वो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, साथ में जो है आपकी भागीरथी बहती है वहाँ पे, तो भागीरथी में जब मलबा आया हुआ तो वहाँ पे पानी आपका इंक्रीज हुआ और वहाँ से जो है आपका हरसिल में जो आर्मी बेस कैंप है ना, वहाँ से भी जो है आपका आर्मी बेस कैंप जो बना हुआ है बच्चे वहाँ पे, वो बिल्कुल नदी के बीच में है। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है कहा जा रहा है कि 9 से 10 जवान जो है वहाँ पे लापता हैं, उनको भी नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ये घटना अभी कितनी बड़ी है, कैसे यहाँ पे एक्चुअल इम्पैक्ट इसका क्या है अभी नहीं मालूम है। अभी सिर्फ हम न्यूज़ के हेडलाइन के रूप में इसे पढ़ रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है ना, जान माल का कितना यहाँ पे नुकसान हुआ है, एक्चुअल जो है यहाँ पे क्या इमेज है वो अभी ढंग से नहीं पता चल रहा है कि कैसे कैसा है। लेकिन एक दयनीय जो है आपकी दुखद घटना है। आप लोगों को भी बचे वही, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रेयर बहुत काम करती हैं, तो घटनाओं को रोकने में हम नहीं सहयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में है ना थोड़ा सा आप लोग उनके लिए वो करिए, प्रार्थना करिएगा कि लोगों का जो दुख है वो कम हो सके। अगला है बच्चे, हाल ही में भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि या इंडस वाटर ट्रीटी के निलंबन के बाद में अब इंडस वाटर ट्रीटी में क्या लिखा हुआ था कि जो चिनाब नदी है, जो झेलम नदी है और साथ में आपकी जो सिंधु नदी है, इन तीनों पे कंट्रोल पाकिस्तान का है। अब हमने कह दिया कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानेंगे, तो अभी जो है भारत ने अपनी एक पुरानी परियोजना थी, पुरानी परियोजना का नाम है सावलकोट जल विद्युत परियोजना। सावलकोट जल विद्युत परियोजना बच्चे आपकी कहाँ पे है, ये चिनाब नदी पे है। ठीक है, तो चिनाब नदी पे जो आपकी पुरानी परियोजना थी इसको पुनर्जीवित किया है। ठीक है, क्योंकि हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानेंगे। उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग यही था कि हमारे पास में बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, मतलब इन 3 नदियों के उस पर है ना, तो हम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमिंग का काम नहीं करेंगे, है ना, ज़्यादा पानी को नहीं रोकने का हमें अधिकार था। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट दोबारा से इसे पुनर्जीवित कर रही है, तो मतलब एक तरीके से अपना स्टांस दिखाया जा रहा है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो चिनाब नदी पे आपका बनाया जा रहा है सावलकोट जल विद्युत परियोजना। अगली न्यूज़ बचे आपकी स्पोर्ट्स की दुनिया से है। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन टीम लिक्विड ने फाइनल में अली रेजा फिरोजा को हरा करके पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स 2025 जीता है। शतरंज के क्षेत्र में, शतरंज के खेल में ई स्पोर्ट्स 2025,
ठीक है। पहला बच्चे आपका ये शतरंज ई स्पोर्ट्स 2025 है, ये पहला टूर्नामेंट है और ये आपका कहाँ पे हुआ है ये वाला वर्ल्ड कप? ये हुआ है आपका सऊदी अरब की राजधानी रियाद में, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इसका आयोजन किया गया। ये पहला ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप है चेस से रिलेटेड, ठीक है। मैग्नस कार्लसन के द्वारा इसे जीत लिया गया है। आपको पूछा जाएगा इस वर्ल्ड कप में भारतीयों की क्या स्थिति रही, तो भारत के खिलाड़ी हैं अर्जुन एरिगेसी, ये जो हैं आपकी इस टूर्नामेंट में चौथे स्थान पर रहे, ठीक है। पहले स्थान पर हैं आपके नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन। अगला है बच्चे रिपोर्ट हमें देखनी है। नीति आयोग ने भी 4 अगस्त को एक रिपोर्ट जो है पब्लिश की है और इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो है अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। बेसिकली रिपोर्ट हमें बताती है कि ईवी का भविष्य क्या है हमारे देश में, ठीक है। और इस ईवी के भविष्य में ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट एक तरीके से जारी की गई है, तो रिपोर्ट में निर्देश है, किस चीज़ को लेकर के निर्देश है? इसमें भारत के ईवी उद्योग को 30% तक बढ़ाने के लिए नीति निर्देश रणनीतिक रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। तो बेसिकली जो रिपोर्ट है ये हमें ये बता रही है कि अगर हमें भारत में ईवी के बिजनेस को, ईवी की इंडस्ट्रीज को 30% बढ़ाना है तो कैसे जो है उसके लिए काम किया जाएगा। पूरा रोड मैप जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं ना वीडियोज आती हैं एसएससी की तैयारी कैसे करें 3 महीने में, 4 महीने में, पूरा रोड मैप है ना। तो वही बच्चे आपका ये भी है कि अगर ईवी सेक्टर, ईवी इंडस्ट्रीज को अगर डेवलप करना है, 30% तक ग्रोथ इसमें अगर हमें देखनी है तो इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। आपको पूछा जाएगा रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, तो नीति आयोग के द्वारा जो है आपकी रिपोर्ट पब्लिश की गई है। नीति आयोग तो एक कमीशन है, किस आदमी ने की है, पर्टिकुलर पर्सन कौन थे, तो नीति आयोग के जो सदस्य हैं बच्चे, मेंबर है राजीव गौबा, उनके द्वारा जो है आपकी जारी की गई है, ठीक है। तो इट इज़ अ रोड मैप। अगला है आपका स्टेट। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने जो है आपका प्रकाशम जिले में एक योजना का अनावरण किया है। योजना का नाम है अन्नदाता सुखीभव योजना। यहाँ पे पुरानी एक स्कीम चलती थी, रायतु बंधु स्कीम, ठीक है, उसी को जो है आपका नए नाम से रिलॉन्च इन्होंने कर दिया बेसिकली। तो अन्नदाता सुखीभव योजना है। इस योजना के तहत लगभग बहुत सारे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। किसानों को बीज, उर्वरक, अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो फाइनेंशियली हेल्प जो है आपका किसानों को मिलेगी और ये किसने किया है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा किया गया है। आपको स्टेट याद रखना है। अगला भी आपका स्टेट है पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश के डॉक्टर अंबेडकर नगर 155 वर्ष पुरानी मीटर गेज पाताल पानी कालाकुंड लाइन पर अपनी एकमात्र हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू कर दी है। हमारे देश में बच्चे बहुत कम ही हेरिटेज ट्रेन अभी रह गई हैं। टोटल पूरे देश में जो है 6 ही हेरिटेज ट्रेन है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। इसे पहले बंद कर दिया गया था और बीच में इसे जो है आपका बैन कर दिया गया था क्योंकि टूरिस्ट नहीं आते हैं, है ना, तो उसके कारण जो है इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन दोबारा से जो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो पाताल पानी से कालाकुंड लाइन पे, ठीक है, कहाँ से कहाँ, पाताल पानी से कालाकुंड लाइन पे इस हेरिटेज ट्रेन को दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है। कहाँ पे ये आपको पूछा जाएगा, लाइन कहाँ पे, तो ये आपको मध्य प्रदेश में है। कौन से राज्य ने हाल ही में अपने यहाँ पे जो एकमात्र हेरिटेज ट्रेन थी उस सर्विस को दोबारा से स्टार्ट किया है, सस्पेंडेड थी, इसे दोबारा से स्टार्ट किया गया है। तो ये है आपका एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखना बच्चे। अगला आपका अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट में टाटा मोटर्स की लग्जरी ऑटोमोबाइल इकाई यानी कि जगुआर लैंड रोवर JLR, इन्होंने PB बालाजी को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है। अब बच्चे ये CEO तो बने हैं, खास बात ये है कि ये जो कंपनी आप लोग देख रहे हैं ना, जगुआर लैंड रोवर, इन्होंने पहली बार, ठीक है, पहली बार किसी इंडियन को अपॉइंट किया है एज अ CEO। तो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिस्टर PB बालाजी को यहाँ पे एज अ CEO अपॉइंट किया गया है, ठीक है। और कंपनी के बारे में अगर थोड़ा सा देख लें तो जगुआर लैंड रोवर की अगर बात करें, एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है। स्थापना 2008 को हुई है। हेडक्वार्टर इसका कोवेंट्री यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है, UK में इसका हेडक्वार्टर है। तो इस कंपनी के पहली बार CEO के पद पे जो है किसी भारतीय की नियुक्ति हुई है, आपको याद रखना है नाम। अगली न्यूज़ बच्चे स्टेट से रिलेटेड है। यह है आपका पंजाब सरकार ने डिसीजन लिया है। पंजाब सरकार ने एक ऐतिहासिक डिसीजन लेते हुए बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे पारंपरिक विरासती खेल पर से लंबे समय से चले आ रहे प्रतिबंध को हटा दिया है। अब यहाँ पे देखिए, मुझे नहीं लगता ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला है ना, क्योंकि फिर आपका पेटा बैठा हुआ है ना। तो बेसिकली बच्चे क्या है, आप लोगों ने देखा भी होगा
कि हमारे इंडिया में सिर्फ पंजाब की ही बात ना करें, बाकी स्टेट में भी अगर आप लोग देखेंगे तो जानवरों से रिलेटेड जो है आपके काफ़ी ज़्यादा खेल हुआ करते थे पहले, है ना। कबूतरों की दौड़ करवा दी, मुर्गों की लड़ाई करवा दी आपस में, है ना। तो इस तरीके से जो है आपके मतलब कुछ ऐसे खेल लोग अपने इंटरटेनमेंट के लिए जो है जानवरों को आपस में लड़वा देते थे, या फिर इस तरीके से गेम उनसे रिलेटेड होते थे, है ना। फिर धीरे धीरे जब लोग पढ़े लिखे होने लगे, एजुकेशन आने लगा, तो समझ में आया कि नहीं, जानवरों को नहीं पता है कि वो लड़ाई कर रहे हैं, हम अपने इंटरटेनमेंट के लिए उनका सहारा नहीं ले सकते हैं, इसीलिए जो है इस तरीके के खेलों को बैन कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अब पंजाब सरकार ने इसे अपने हेरिटेज, हिस्ट्री का हिस्सा मानते हुए, कल्चर का हिस्सा मानते हुए दोबारा से इस पे जो सस्पेंशन लगा हुआ था उनको हटा दिया है, ठीक है। क्या क्या है बच्चे इसमें, आपका बैलगाड़ी दौड़ है, आपका कुत्तों की दौड़ है, घुड़दौड़ है, कबूतर दौड़ है। 1997 से पशु क्रूरता की आशंका के चलते ये खेल प्रतिबंधित थे। 2025 में पंजाब विधानसभा के द्वारा पारित के माध्यम से इन खेलों के आयोजनों को पुनः वैधता प्रदान की गई है, ठीक है, याद रखना बच्चे इसे। अगला प्रश्न, अगली जो न्यूज़ है ये भी आपकी एक रिपोर्ट है। भारत में प्रत्यारोपणों की संख्या 2013 में 4,990 से बढ़कर के 2023 में लगभग 18,378 हो गई है। जनवरी से दिसंबर 2024 तक नोटों को लगभग 18,911 प्रत्यारोपणों की सूचना दी गई। इसके बाद भी अंगदान की दर प्रति मिलियन जनसंख्या पर 1 से भी कम है। यह संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा है। यह आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यानी कि JP नड्डा के द्वारा जारी किए गए हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है बच्चे, इसमें यह बताया गया है कि जो ट्रांसप्लांट है, ठीक है, अंगों का जो ट्रांसप्लांट होता है, प्रत्यारोपण होता है, उस मामले में भारत में जो है आपका क्या है, केसेस जो है ट्रांसप्लांटेशन के जो आपके केसेस हैं वो भारत में बढ़े हैं। लोगों ने अपने अंगों को देना, दूसरे व्यक्ति को देना जो है आपका वो स्टार्ट किया है। तो इसमें अगर आप 2024 में देखेंगे तो 18,911 प्रत्यारोपण जो है आपके हुए हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आपका अगर पूरी दुनिया भर में देखा जाएगा तो ये नंबर जो है 3rd लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है, इस केस में। तो पहले नंबर पे आपका USA है, दूसरे नंबर पे आपका चीन है और तीसरे नंबर पे जो है आपका भारत है। अगली न्यूज़ बच्चे ऑब्रिचरी से रिलेटेड है। चौधरी सत्यपाल मलिक, इनका हाल ही में देहांत हुआ है। कल भी हमने ऐसे ही न्यूज़ पढ़ी थी शिबू सोरेन के बारे में, मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉलिटिकल फिगर रहे अपने टाइम पीरियड पे। हाल ही में इनका निधन हुआ है। सिमिलर न्यूज़ है डॉक्टर सत्यपाल मलिक, इनका भी अभी निधन हुआ है हाल ही में, ठीक है। और इनका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा बच्चे, कई बार जो है मैंने आपको करंट अफेयर में भी इनका नाम बताया है, ठीक है। अभी 2018 अगस्त 2018 से लेकर के अक्टूबर 2019 तक ये जो है आपके पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल थे। जम्मू कश्मीर राज्य के, क्योंकि 2019 के बाद क्या हुआ, राज्य आपका UT बन गया, है ना, यूनियन टेरिटरी बन गया। तो जिस समय जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग भागों में बांटा गया था, जिस समय जो है आपका ये एक्ट वहाँ पे इम्पोज किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, उस समय वहाँ के राज्यपाल थे डॉक्टर सत्यपाल मलिक। मतलब जम्मू कश्मीर को UT बनते हुए इन्होंने अपने आंखों से देखा है, ठीक है। तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना, जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल थे। हाल ही में इनका देहांत हुआ है। इनका कार्यकाल के दौरान ही 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को निरस्त कर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया था। अगली न्यूज बच्चे बिहार से आई है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। राजगीर में 9 और 10 को पहली बार अंडर-20 एशियन रग्बी 7 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 12 देशों की टीमें भाग लेंगी। इस टूर्नामेंट में जो है ये टीमें हैं आपकी, इसका शुभंकर याद रखना अशोक बेसिकली एक खरगोश है बच्चे, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि पहली बार अंडर-20 एशियन रग्बी 7 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो भारत में किया जा रहा है। भारत में कहाँ पे, बिहार के राजगीर में, ठीक है। भारत में कहाँ पे, बिहार के राजगीर में। अगला बच्चे एक एग्रीमेंट है। फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और तेलंगाना सरकार के बीच में एक ऐतिहासिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद क्या होगा, हैदराबाद में लड़कियों के लिए पहली और भारत की दूसरी फीफा टैलेंट एकेडमी शुरू की जाएगी। किसके लिए, लड़कियों के लिए। फीफा टैलेंट एकेडमी जो है आपकी शुरू की जाएगी, लड़कियों के लिए पहली है ये बनाई जाएगी आपकी हैदराबाद में। चलिए बच्चे, तो आज की खबरों को यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्टेट वाली जो न्यूज़ बताई है, चाहे वो हैदराबाद से रिलेटेड है, बिहार से रिलेटेड है, आपका पंजाब से रिलेटेड है, पंजाब गवर्नमेंट के डिसीजन से रिलेटेड है, ठीक है। आप चौधरी सत्यपाल मलिक, डॉक्टर सत्यपाल मलिक को याद रखना, इंपॉर्टेंट रोल रहा है उनका, ठीक है। उनका जो है पॉलिटिक्स में
कई बार जो है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का क्षेत्र पूछ लिया जाता है, ये कौन सा क्षेत्र से थे। तो आपको याद रखना है कि पॉलिटिक्स बहुत ही फेमस जो है आपके राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। उसके अलावा ये स्कीम हमने पढ़ी है आंध्र की, ठीक है। उसके अलावा जो है सबसे पहली न्यूज़ जो मैंने आपको बताई याद रखना, ठीक है। और चलिए स्पोर्ट्स में ये जो आपका हुआ है वर्ल्ड कप, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप पहली बार जो है आपका हुआ है, सऊदी अरेबिया ने इसे होस्ट किया था, मैग्नस कार्लसन ने इसे जीत लिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही है लगभग सारी की सारी न्यूज़। चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।